हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी फाइनल लिस्ट का हम लोग वेट कर रहे हैं। काफ़ी टेंशन में है कैंडिडेट्स, उनके साथ साथ उनके परिजन भी बहुत ज़्यादा टेंस हैं कि क्या कट ऑफ रहेगी, कितना मार्क्स ज़्यादा है। यहाँ तक कि काफ़ी कैंडिडेट्स इनको 10 मार्क्स भी ज़्यादा हैं, वो भी जो है बड़ा टेंशन में आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक पहली बात मैं आपको फर्स्ट कैलकुलेशन बता दूं कि 4 से 5 नंबर यदि आपके किसी भी यूटी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप क्या कैटेगरी है आपकी प्लस क्या एरिया है आपका, आप कंफर्म है इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। अब बहुत सारे स्टेट यूटी हमारे ऐसे हैं जहाँ पर वैकेंसी भी पूरा नहीं फिल होगा, वैकेंसी खाली रह जाएगी। बहुत सारे हमारे यूटी और जो स्टेट ऐसे हैं जहां बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है या नक्सल है, और कुछ ऐसे हैं कि जहां पर बॉर्डर प्लस नक्सल दोनों आ जाता है, तो वहां पर भी कट ऑफ जो है वो डाउन जाएगा। क्योंकि जब बॉर्डर और नक्सल की वैकेंसी यदि फिलअप नहीं होती है, पूरी नहीं भरेगी, तो वो वैकेंसी जो है उस स्टेट यूटी के जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया को ट्रांसफ़र हो जाएगी संबंधित कैटेगरी में। एक्स सर्विसमैन के बारे में काफ़ी कैंडिडेट्स को डाउट था कि तो जो एक्स सर्विसमैन का 10% वैकेंसी जो है वो क्या अलग से है। बिल्कुल अलग से नहीं है दोस्तों, वो वैकेंसी इसी में शामिल होती है। लेकिन एक्स सर्विसमैन जो होते हैं वो 10% वैकेंसी अवेल नहीं करते हैं। किसी भी स्टेट यूटी में वैकेंसी का 10% एक्स सर्विसमैन नहीं आ पाते हैं, तो उनकी जो खाली वैकेंसी है वो संबंधित कैटेगरी में शिफ्ट हो जाती है ऑटोमेटिक। अब कुछ कैंडिडेट्स का डाउट है कि मैं नक्सल एरिया से बिलोंग करता हूं या मैं बॉर्डर एरिया से बिलोंग करता हूं, मेरा नाम जनरल डिस्ट्रिक्ट में आया है, तो मैं यदि जनरल डिस्ट्रिक्ट में सेलेक्ट नहीं होता हूं तो क्या होगा, क्या मैं बॉर्डर से भी आउट हो जाऊंगा? बिल्कुल नहीं होंगे। आप यदि जनरल डिस्ट्रिक्ट से सेलेक्ट नहीं होते हैं तो आप बॉर्डर में शिफ्ट हो जाएंगे। पोस्ट प्रेफरेंस भी आपको उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप जनरल डिस्ट्रिक्ट में सेलेक्ट हो रहे हैं तो आपको फर्स्ट चॉइस नहीं मिलेगा। आपको फर्स्ट चॉइस जो है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग मिलेगा। आप चाहे जनरल डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हो, या आप नक्सल से बिलोंग करते हो और जनरल में जा रहे हो, या बॉर्डर से बिलोंग करते हो नक्सल में जा रहे हो। अब दोस्तों, बॉर्डर की जो वैकेंसी है उसमें देखिए पोस्ट प्रेफरेंस वेरी नहीं करता है, क्योंकि बॉर्डर की वैकेंसी जो है वो एक पर्टिकुलर फोर्स के लिए है। लेकिन नक्सल की जो वैकेंसी है वो आपको हर फोर्स के लिए अलग अलग मिलेगी। तो जो हमारे साथी नक्सल एरिया से बिलोंग करते हैं उनको यदि वो जनरल डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं तो आपको आपका फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिलेगा। आपको ऐसा नहीं है कि आपको जनरल में जा रहे हैं तो आपको फर्स्ट नहीं मिल के आपको सेकंड थर्ड मिल जाए। इसके बारे में यदि आपका कोई डाउट होता है आप कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में, हम आपको कमेंट का रिप्लाई करके या उस आपको व्हाट्सएप कीजिए आप, हम आपको रिप्लाई उसका ज़रूर करेंगे। अब देखिए दोस्तों, वैकेंसी की हम बात करते हैं। पहले आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश में जो नक्सल जो है अफेक्टेड एरिया है उसका वैकेंसी जो है वो एससी की यदि हम बात करें तो एससी के 427 कैंडिडेट अवेलेबल हैं, और एससी की जो वैकेंसी है वो 611 वैकेंसी है। तो दोस्तों, किसी प्रकार का कोई कट ऑफ का कोई चांस नहीं है। आंध्र प्रदेश नक्सल एससी इस 427 में से जो कैंडिडेट्स फिट हो चुके हैं वो सभी भर्ती हैं कन्फर्म। अभी से वो आप अपने आप को वर्दी पहना हुआ समझ लें। अब इसमें देखिए वैकेंसी खाली चली जाएगी यहाँ पे, क्योंकि 427 में से कम भी 127 कैंडिडेट्स जो हैं वो आउट हो चुके हैं, या ये समझ लीजिए कि 150 कैंडिडेट्स यहाँ पे आउट हो चुके हैं। तो जो खाली वैकेंसी एससी की रहती है वो आंध्र प्रदेश जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो वहाँ पर आंध्र प्रदेश एससी जनरल डिस्ट्रिक्ट की जो है कट ऑफ वो और डाउन आ जाएगी। एसटी की हम बात करते हैं, 254 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं और 93 वैकेंसी है। तो ये लगभग जो है 3 गुना हो जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों कट ऑफ बनेगा 39.63 है, तो इसमें आप 1 नंबर का आप इजाफा, 1 से 1.5 नंबर का इजाफा आप कर दीजिए, क्योंकि 3 गुना जो है लगभग 254 में से आप ये समझिए कि 100 कैंडिडेट्स जो हैं वो, या 100 के आसपास
85 कैंडिडेट्स जो हैं वो आउट हो चुके हैं। अब बचता है लगभग 2 गुना 93 254, लगभग 1.5 गुना कैंडिडेट बचता है। तो 1 नंबर का आप इजाफा इसमें कर दीजिए, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ओबीसी का 407 वैकेंसी है, 407 प्लस 663 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। तो 407, ये समझिए कि जो 407 जो है इसमें इतने ही कैंडिडेट बचे हैं, लगभग 407 के आसपास। तो जो फिट होंगे वो लगभग सभी भर्ती हो जाएंगे। ये 43.58 पे रहा है, इससे 1 पॉइंट भी हमें नहीं लगता कि बढ़ेगा, क्योंकि कैंडिडेट्स जो है वो उतना ही फिट होगा लगभग जो वैकेंसी फिल हो जाएगी। यूआर आंध्र प्रदेश 1624 कैंडिडेट्स हैं, 755 वैकेंसी है। 755 यानी कि लगभग 2 गुना ही कैंडिडेट होता है। अब इसमें 1624 में से आपको बता देता हूं कि ऊपर वाले जो 624 कैंडिडेट्स हैं वो आप आउट कर दीजिए। लगभग 1000 कैंडिडेट बचा है, जिसमें से 750 लेना है। तो ये 43.97 जो है ये 45 से ऊपर नहीं जाएगा। बिहार की हम बात करते हैं। बिहार नक्सल वैकेंसी जो है वो एससी 424 वैकेंसी है। तो 424 जो वैकेंसी है उसमें 1272 यानी पूरा दोस्तों 3 गुना है। अब यहाँ पर 3 गुना है, इसमें आपको बता देता हूँ कि 1/3 कैंडिडेट जो है वो एक जनरल कैलकुलेशन होती है कि ये कैंडिडेट्स मेडिकल में आउट प्लस जो एब्सेंट वाला होता है निकल गए हैं। 49.62 है, तो 50 51 नंबर से ऊपर जो कैंडिडेट्स हैं वो निश्चित रूप से यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे। बिहार एसटी देखिए 55 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, और बिहार एसटी का जो वैकेंसी है 24 यानी 2 गुना बचा है, 1 नंबर से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अब देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि 1 नंबर में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स बराबर हैं। यहाँ पे 72.29, तो यहाँ पे जो 73 तक भी आपको बता देता हूँ, कम से कम भी जो है 15 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 73 तक सिमट जाएंगे। पॉइंट जो 71 जो बचता है उसमें भी काफ़ी कैंडिडेट्स बराबर हैं। 5 डिजिट तक ये जो किया है ये आपके लिए बहुत फ़ायदे वाली बात है। बिहार ओबीसी नक्सल की बात करते हैं 2157, तो वैकेंसी 719 है। पूरा 3 गुना वैकेंसी है दोस्तों। वैकेंसी के 3 गुना कैंडिडेट्स हैं। 65.93, 66, 67.2 से ऊपर जो कैंडिडेट्स हैं वो समझिए कि यहाँ पर सेफ हैं हमारे हिसाब से। बिहार नक्सल यूआर 4530 कैंडिडेट्स हैं, 67.3, 2 नंबर का इजाफा कर दीजिए, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ एससी 314 कैंडिडेट, 314 वैकेंसी है। देखिए अब यहाँ पर आपको बता दूं कि 314 वैकेंसी है और 66 ही कैंडिडेट अवेलेबल हैं। 66 में से 20 कैंडिडेट ऐसे हैं जो आउट हो चुके हैं। आगे बचता है 46 कैंडिडेट जो फिट हो गए हैं, वो सभी भर्ती हैं। यहाँ पे कोई कट ऑफ का कोई प्रॉब्लम उनके साथ नहीं है। अब एससी की ये वैकेंसी जो खाली रह जाएगी उसका क्या होगा, तो वो छत्तीसगढ़ जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया में ट्रांसफ़र हो जाएगी। जनरल डिस्ट्रिक्ट की अब जब आप फाइनल लिस्ट आएगी उस समय आप देखेंगे कि जनरल डिस्ट्रिक्ट के जो है एससी छत्तीसगढ़ कैंडिडेट्स जितने वैकेंसी होंगे उससे ज़्यादा ले लिए जाएंगे। उसकी वजह ये होगी कि जो नक्सल की जो वैकेंसी खाली रह गई है वो जनरल डिस्ट्रिक्ट एससी छत्तीसगढ़ को ट्रांसफ़र हो जाएगी, और वहाँ पर कट ऑफ जो है वो और नीचे चला जाएगा। उन कैंडिडेट्स को फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बताऊं कि जो नक्सल या बॉर्डर एरिया जो है वहाँ पर जो हमने आपको कट ऑफ बताया है उससे कट ऑफ जो है जनरल डिस्ट्रिक्ट की और नीचे आ जाएगी। छत्तीसगढ़ एसटी की बात करते हैं हम। 387 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं और 129
पूरा पूरा दोस्तों यहाँ पे 3 गुना है, तो जहाँ पूरा पूरा 3 गुना है वहाँ आप एसटी छत्तीसगढ़ 1 से सवा नंबर का इजाफा आप कर दीजिए। 48.92 है तो 50 से ऊपर जो है वो यहाँ पे निश्चित रूप से सेलेक्ट हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ ओबीसी की बात करते हैं, 298 कैंडिडेट अवेलेबल हैं और वैकेंसी 151 है, तो लगभग 2 गुना भी नहीं हुआ है पूरा। तो यहाँ पे जो 151, ये समझिए कि छत्तीसगढ़ ओबीसी जो कैंडिडेट्स फिट हो गए हैं वो निश्चित रूप से सेलेक्ट हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ यूआर की हम बात करते हैं 1563, पूरा पूरा 3 गुना दोस्तों, 2 से 2 नंबर का इजाफा यहाँ पर आप लगभग कर लीजिए। झारखंड एससी की बात करते हैं, 1186 कैंडिडेट अवेलेबल हैं। झारखंड एससी 411 वैकेंसी है, तो 411 पूरा पूरा 3 गुना नहीं गया है, 33.05 पे रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है 33 से 34 आप कर दीजिए, 34.05 से ऊपर वाले हैं, 1 नंबर से ज़्यादा का इजाफा यहाँ पे नहीं होगा। झारखंड एसटी 1299 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं और 433, पूरा पूरा 3 गुना है, 54.06, तो 55.5 यानी कि 1.5 नंबर से ऊपर जो कैंडिडेट्स हैं वो लगभग भर्ती हो जाएंगे यहाँ पे। ओबीसी 846 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं और 282, पूरा पूरा 3 गुना है दोस्तों लगभग, तो यहाँ पर भी आप 1.5 से 2 नंबर का इजाफा आप कर दीजिए। झारखंड यूआर 2673, 891 वैकेंसी है, पूरा पूरा 3 गुना है, तो पूरा पूरा 3 गुना में आप 1.5 से 2 नंबर का इजाफा आप यहाँ पर कर दीजिए। सभी कैंडिडेट्स वो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। केरला की हम बात करते हैं तो केरला नक्सल, केरल में भी देखिए कुछ डिस्ट्रिक्ट जो हैं हमारे वो नक्सल आ जाते हैं। केरल के 3 डिस्ट्रिक्ट ही नक्सल हैं, मलप्पुरम, पलक्कड़ और वायनाड। तो यहाँ पर वैकेंसी केरल की दोस्तों ज़्यादा है, 502 वैकेंसी टोटल है। अब इसमें एससी की हम बात करते हैं, केरल एससी तो केरल का एक भी कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि केरल डायरेक्ट किस पे आ गया, देखिए दोस्तों एसटी पर आ गया है। तो एसटी 10 कैंडिडेट अवेलेबल हैं और केरल की 5 वैकेंसी है एसटी की, तो 5 5 2 10। अब यहाँ पर 33.34 पर है, तो ज़्यादा कट ऑफ का इजाफा नहीं होगा। 5 कैंडिडेट हो सकता है, अनफिट भी हो सकते हैं 10 में से 2 भी अनफिट हो सकते हैं, 10 में से 10 भी अनफिट हो सकते हैं, ये आपको बता दूं। तो ये जो लगभग फिट होंगे वो सभी यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे। केरल ओबीसी की हम बात करते हैं तो केरल ओबीसी 136 वैकेंसी है और 137 ही कैंडिडेट अवेलेबल हैं, 33.05। जो कैंडिडेट्स केरल नक्सल मेडिकल फिट हो गए हैं सभी भर्ती हैं। केरल यूआर की बात करते हैं, 393 और 310 वैकेंसी है। तो केरल यूआर नक्सल 35.00 जो फिट हो गए हैं, 310 ही लगभग, ये समझिए कि 393 में से 100 कैंडिडेट्स आउट हो जाते हैं, यहाँ भी वैकेंसी खाली चली जाएगी। अब केरल की जो वैकेंसी खाली चली गई है उसका क्या होगा, तो केरल की जो नक्सल की वैकेंसी खाली चली गई है वो केरल जनरल डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट हो जाएगी। और वहाँ पर जो जनरल डिस्ट्रिक्ट की जो हमने आपको कट ऑफ बताई थी, जिन राज्यों में बॉर्डर और नक्सल की वैकेंसी खाली रहती है वहाँ पर आपको बता देता हूँ कि वहाँ पर जनरल डिस्ट्रिक्ट की जो कट ऑफ है वो हमने जो आपको बताया था उससे और नीचे आपकी चली जाती है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश नक्सल एससी 41 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं और मध्य प्रदेश एससी के वैकेंसी है 34। तो 34 में आपको बता दूं दोस्तों, 41 में से लगभग 10-12 कैंडिडेट जो हैं 3 गुना आप समझ लीजिए कि वो लोग आउट हो चुके हैं। यानी मध्य प्रदेश नक्सल एससी जो कैंडिडेट फिट हो गए हैं वो भर्ती हो जाएंगे। और मध्य प्रदेश नक्सल एससी की हो सकता है वैकेंसी खाली चली जाए, तो वो मध्य प्रदेश जनरल डिस्ट्रिक्ट एससी के
कैंडिडेट्स के लिए शिफ्ट हो जाएगी। मध्य प्रदेश एसटी की बात करते हैं, 120 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। 120 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं और वैकेंसी है यहाँ पर 40। तो पूरा पूरा दोस्तों 3 गुना है। जहाँ 3 गुना है वहाँ पर आप लगभग 1 से 1.5 नंबर का आप इजाफा इसमें कर दीजिए। 54.8 पर है तो 56.23 या 56.5 से जो ऊपर हैं वो कैंडिडेट निश्चित रूप से सेलेक्ट हो जाएंगे। मध्य प्रदेश ओबीसी की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश ओबीसी 26 का 3 गुना है 62.14, लगभग 1.5 नंबर का आप इजाफा यहाँ पे कर दीजिए। मध्य प्रदेश यूआर 110 वैकेंसी है, 330 है, 2 नंबर का आप इजाफा यहाँ पे कर दीजिए, वो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का भी 3 जिले जो हैं वो नक्सल आता है, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और गोंडिया। महाराष्ट्र एससी 33 वैकेंसी है और 72 कैंडिडेट्स अवेलेबल है। 33 पे 72 है तो ये समझिए कि 72 में से लगभग 20-22 कैंडिडेट जो है वो आउट हो चुके हैं, पीछे बचते हैं लगभग 50 में से आपको लेना है 33 लेना है, तो 45.6, आधा नंबर से ज़्यादा का इजाफा इसमें नहीं होगा। यानी 1 से नीचे नीचे जो होगा 45.6, तो यहाँ पर 46.6 से ऊपर जो कैंडिडेट्स हैं वो लगभग यहाँ सेलेक्ट हो जाएंगे। महाराष्ट्र एसटी का जो है पूरा 24 वैकेंसी है और 24-3-72, पूरा 3 गुना है। जहाँ 3 गुना है वहाँ पर आप 1.5 नंबर तक का इजाफा कर दीजिए। महाराष्ट्र ओबीसी 87 है, पूरा 3 गुना है 261, 2 नंबर तक का इजाफा कर दीजिए। महाराष्ट्र यूआर 198 है, 2 से 2.5 नंबर का इजाफा आप यहाँ पर कर दीजिए। उड़ीसा की हम बात करते हैं। उड़ीसा एससी दोस्तों 396 वैकेंसी है, जबकि कैंडिडेट्स जो है वो 106 ही है। तो उड़ीसा का ये समझिए कि जो जनरल डिस्ट्रिक्ट का जो कट ऑफ है वो भी और नीचे चला जाएगा, जो हमने आपको बताया था। उड़ीसा 106 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, 33.04, इससे कोई आधा नंबर का भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो 106 में से जो फिट हो गए हैं वो कैंडिडेट जो हैं वो भर्ती हो जाएंगे। वैकेंसी जो खाली गई है वो उड़ीसा एससी जनरल डिस्ट्रिक्ट शिफ्ट हो जाएगी। उड़ीसा एसटी 213। अब उड़ीसा एसटी 213 पूरा 3 गुना है दोस्तों, 37.31, यहाँ पर आप 1 नंबर का इजाफा कर दीजिए, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। उड़ीसा ओबीसी 331, उड़ीसा ओबीसी 159 वैकेंसी है, 3 गुना नहीं है, 1 नंबर से ज़्यादा का इजाफा नहीं होगा। उड़ीसा यूआर 594 वैकेंसी है और 1530, यानी लगभग 3 गुना है, 1.5 से 2 नंबर का आप इजाफा कर दीजिए, उससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं बढ़ेगा। तेलंगाना की हम बात करते हैं। तेलंगाना एससी 145 वैकेंसी है, जबकि कैंडिडेट्स 25 ही अवेलेबल हैं, सभी भर्ती हो जाएंगे। वैकेंसी खाली जाएगी वो एससी जनरल डिस्ट्रिक्ट शिफ्ट हो जाएगी। तेलंगाना एसटी 54 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं और वैकेंसी है 28, तो 28-2 56, लगभग जो कैंडिडेट्स फिट होंगे वो भर्ती हो जाएंगे। 2 गुना ही कैंडिडेट हुआ है। और 205 तेलंगाना ओबीसी 205 वैकेंसी है, 209 कैंडिडेट्स है, यहाँ भी वैकेंसी खाली रहेगी। तेलंगाना नक्सल जो जनरल डिस्ट्रिक्ट शिफ्ट हो जाएगी। तेलंगाना यूआर 605 में 475 वैकेंसी है, तो लगभग ये समझिए कि 3 गुना इसमें से आउट हो गया है। 400 यहाँ भी यूआर की दोस्तों इस कट ऑफ से 0.0001 भी आगे नहीं बढ़ेगा, सब सेलेक्ट हो जाएंगे। जो तेलंगाना यूआर कैंडिडेट्स जो है वो फिट हो चुके हैं।
ये बात हम देखिए दोस्तों यहाँ पर नक्सल की कर रहे हैं, क्योंकि कई बार वीडियो में कुछ कैंडिडेट्स कमेंट कर देते हैं कि ये कट ऑफ गलत आप बता रहे हैं, तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखें। ये एन नक्सल है, जी जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया है, बी बॉर्डर एरिया है। उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के भी 3 जिले जो हैं उत्तर प्रदेश के, वो नक्सल है, चांदौली, मिर्ज़ापुर एंड सोनभद्र। उत्तर प्रदेश नक्सल उत्तर प्रदेश एससी नक्सल एससी 336 कैंडिडेट अवेलेबल हैं, 112 पूरा 3 गुना है, 1.5 नंबर तक का आप इजाफा कर दीजिए। एसटी में 14 ही कैंडिडेट अवेलेबल हैं और एसटी की वैकेंसी है उत्तर प्रदेश की 5। तो ये 5 हो सकता है कि 5 जो फिट हुए हैं वो सभी भर्ती हो जाएं। और कट ऑफ छूटता है तो यहाँ पर देखिए कम कैंडिडेट्स हैं, कट ऑफ ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर कट ऑफ का थोड़ा सा अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है कि इसमें से 5 कैंडिडेट ऐसे हों, सपोज कीजिए कि उनके मार्क्स जो हैं वो यहाँ पर 65 पे हों, 66.33 पर देखिए इसका रहा है उत्तर प्रदेश का जनरल डिस्ट्रिक्ट का। अब 66.3306 या ये कैंडिडेट जो हैं 5 कैंडिडेट इसमें ऐसे हों जो एज रिलैक्सेशन ले रखे हैं एसटी और मार्क्स उनके 70 से भी ऊपर हैं, तो कट ऑफ यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब फिट कितने हुए उस पर डिपेंड करेगा। उत्तर प्रदेश नक्सल ओबीसी 264 कैंडिडेट अवेलेबल हैं, 88 पूरा दोस्तों 3 गुना है, 1.5 से 2 नंबर का इजाफा आप कर दीजिए। उत्तर प्रदेश यूआर 750 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, 250 2 से 2.5 नंबर का इजाफा आप यहाँ पर कर दीजिए। वेस्ट बंगाल एससी की हम बात करते हैं 31 नक्सल में वेस्ट बंगाल एससी 16 वैकेंसी है, 16 के पीछे 16 2 32 लगभग 2 गुना है, 33.00 पे दोस्तों जो कैंडिडेट्स फिट हुए हैं वो लगभग सभी भर्ती हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश वेस्ट बंगाल एसटी 4 वैकेंसी है, अब 4 में एसटी 45 पे रहा है, तो अब यहाँ पे देखिए 4 कैंडिडेट्स हो सकता है वो 60 से ऊपर हो, फिट हो गए हो, एज रिलैक्सेशन ले रखा है, इसलिए कितने कैंडिडेट्स फिट हो गए हैं प्लस एज रिलैक्सेशन लिया है प्लस मार्क्स कितना उनका ऊपर है उस पर डिपेंड करेगा। वेस्ट बंगाल ओबीसी 45-15 है, पूरा 3 गुना है। तो यहाँ पर भी आपको बता दूं कि कितने कैंडिडेट्स एज रिलैक्सेशन लिए हैं उस पर डिपेंड करेगा। वेस्ट बंगाल 39.56, एक 34 वैकेंसी है, तो पूरा 3 गुना है दोस्तों, 2 नंबर तक का आप इजाफा यहाँ पर कर दीजिए। अब यहाँ देखिए रोज कॉरेस्पॉन्डिंग टू नील अवेलेबल कैंडिडेट्स हैव नॉट बीन शोन इन द टेबल। SC ST एंड OBC कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग एट UR स्टैंडर्ड आर शोन इन द UR कैटेगरी। यानी कि ये जो UR है इसमें SC ST OBC के कैंडिडेट्स भी इसमें शामिल हैं। तो ये हो जाता है दोस्तों हमारा कट ऑफ का निर्धारण पूरा हमने कर दिया है। 10% वैकेंसी जो इसकी है वेस्ट बंगाल, देखिए यहाँ पर एक उदाहरण से हम बात करते हैं कि 102 में से 10 वैकेंसी जो है वो एक्स सर्विसमैन की है हमारी। अब वो नहीं आते हैं तो ये शिफ्ट हो जाती है किसको, जनरल कैंडिडेट को, यानी नक्सल के जो UR हैं। तो नक्सल एरिया जो है उसमें एक्स सर्विसमैन दोस्तों कहीं आपको नहीं देखने को मिला, सिर्फ जनरल डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें एक्स सर्विसमैन मिले हैं। बॉर्डर में भी किसी स्टेट में 1-2 कैंडिडेट्स हैं। तो जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं वो वैकेंसी जो खाली जाती है वो उस संबंधित कैटेगरी को शिफ्ट हो जाती है। बॉर्डर और नक्सल की भी जो वैकेंसी खाली जाती है वो उसी स्टेट UT को शिफ्ट हो जाती है। अब दोस्तों आती है बात वेटिंग की। अब वेटिंग के लिए देखिए आप
कहते हैं कि ट्विटर पर मुहिम चलाएं, ट्विटर और इन पर मुहिम चलाने से देखिए हमारे हिसाब से कुछ नहीं होना है। वेटिंग के लिए यदि आपको मुहिम चलाना है तो उसका हम अलग से वीडियो बना रहे हैं, जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बीएसएफ ट्रेड्समैन में भी ऐसा ही हुआ है, उसके लिए भी हम अपडेट कर रहे हैं जल्दी ही कि जो वेटिंग है वो क्यों नहीं है और वेटिंग होना चाहिए, उसके लिए अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप हमारी इस कट ऑफ से सहमत नहीं हैं तो आप अपनी बात रखें, लेकिन आप अपना पॉइंट जो है वो रखने में भाषा जो है उसका विशेष ध्यान रखें। कुछ कैंडिडेट्स अभद्र भाषा का प्रयोग कर देते हैं, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसमें देखिए आप जो है आपका चरित्र ही उसमें झलकता है, आपका फैमिली बैकग्राउंड ही उसी में झलकता है। तो दोस्तों अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।